हाय एवरीवन, आप सभी को विद्या संग्रह क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर का वॉइस एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सिखाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको वॉइस बनाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई सा भी, जितना भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई सा भी आप क्वेश्चन उठा करके बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप सीजीएल तक का क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। तो आप लोग बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, इधर यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो समझ में आया होगा, कहीं कहीं नहीं भी आया होगा समझ में। अगर समझ में भी आया होगा तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियो होगा, उसमें फिर भूल जाते होंगे। तो मैं इस तरह से आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस तरह से आपको ट्रिक दे करके बताने वाला हूँ। और ज़्यादा लेट नहीं लगेगा, बहुत छोटा ही वीडियो बनने वाला है और एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और ज़्यादा याद करने भी मैं नहीं बोलूँगा। और मुझे ये नहीं पता कि कितना बड़ा वीडियो बनने वाला है, कितना मिनट का, वो तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना मिनट का वीडियो बना हुआ है। क्योंकि मैं तो अभी बना ही रहा हूँ वीडियो, तो अभी पता नहीं कितना मिनट का बनेगा। तो आप लोग उतना वीडियो देखे होंगे, तो एक और वीडियो ये देख लीजिए। अगर यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें बोल सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। आपको हम नंबर दे देंगे, नंबर से आप बात करके आप समझ सकते हैं। तो आप लोगों की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी किए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका ट्रिक है कि आपको याद रखना है, बस सिर्फ याद रखना है EVH इक्वल टू 714। अब ये क्या है नहीं है आपको ये अभी नहीं समझना है, आपको सिर्फ याद करना है। आप बोलिएगा कि सर ये आप क्या बता रहे हैं, हमको पागल बना रहे हैं क्या, EVH क्या है? तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन तब हमको बोलिएगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आएगा। ये EVH इक्वल टू 714। तो E मतलब ये हो जाएगा 7, यानी E जो होता है ये 7 गो होता है, और V होता है 1, और H होता है 4। ये याद रखिएगा। E कितना होता है 7, V कितना होता है 1, H कितना होता है 4 होता है। जिसमें से E क्या है? E है एक्स्ट्रा, V है वर्ब, H है हेल्पिंग वर्ब। अभी आपको उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ ये समझते जाइए। अभी आप सोचिएगा हम क्वेश्चन बना लेंगे, आप क्या क्या बता रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं है। इसी से क्वेश्चन बनेगा, आप इसको याद कीजिए, यही सब चीज़। E फॉर एक्स्ट्रा, V फॉर वर्ब, H फॉर हेल्पिंग वर्ब। अब समझिएगा, ये जो एक्स्ट्रा में आता है, एक्स्ट्रा में कितना आता है? E फॉर एक्स्ट्रा यानी 7 गो आता है, एक्स्ट्रा में 7 गो हो गया। V फॉर वर्ब यानी वर्ब कितना होता है? 1 ही आता है, इसमें 1 हो गया। और H फॉर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कितना आ रहा है इसमें? 4 गो आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए एक्स्ट्रा में ये 7 गो आता है, ठीक, इसको हम लोग नीचे समझने वाले हैं। और ये वर्ब में हमेशा और हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है, समझिएगा। मतलब अगर यदि कोई भी एक्टिव में वॉइस है, अगर उसको हम लोग पैसिव में बदलना है तो हमेशा और हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है, हमेशा और हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये 4 गो होता है। अभी सिर्फ याद करते जाइए, आगे आपको समझ में आएगा। ये जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा ये कैसे बनाना है। आप बिल्कुल आसानी से इसको बनाते जाइएगा। हेल्पिंग वर्ब 4 गो होता है, कौन कौन सा होता है? 4 ग्रुप का होता है, कौन कौन सा समझिएगा। पहला ग्रुप का होता है इज, एम, आर। और दूसरा ग्रुप का होता है वाज, या वर। और तीसरा ग्रुप का होता है हैज या हैव। और सबसे लास्ट
चौथा ग्रुप का जो होता है ये होता है सेल या विल, सेल या विल, सेल या विल। ठीक, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एक्स्ट्रा में जो 7 गो होता है वो कौन कौन सा होता है। एक्स्ट्रा में 7 गो कौन कौन सा होता है, तो देखिए, अगर यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में, पहला कंडीशन है, अगर यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में अगर यदि वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 हो, वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 हो, उसको हम लोग इज, एम या फिर आर में चेंज करते हैं। और दूसरा होता है कि अगर यदि कोई भी एक्टिव वॉइस में इज या एम या फिर आर में हो तो उसको हम लोग वाज या वर में चेंज करते हैं, वाज या वर में चेंज करते हैं। और तीसरा होता है कि अगर यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में अगर यदि वर्ब का चौथा रूप हो यानी ing वाला हो, उसके साथ हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसके साथ हम लोग बीइंग, BEING, बीइंग का प्रयोग करते हैं। और चौथा होता है कि अगर यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में हैज या फिर हैव या फिर हैड मिल जाए तो उसके साथ पैसिव वॉइस में जैसे हम लोग उसको बदलते हैं तो उसके साथ बीन का प्रयोग होता है, BEEN, बीन। और पांचवा होता है कि अगर यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में अगर यदि डू या फिर डज हो तो उसको जैसे ही हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसको हम लोग इज या एम या आर में चेंज करते हैं। उसके बाद छठा आता है कि अगर यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में अगर यदि डिड हो तो उसको हम लोग वाज या वर में चेंज करते हैं, वाज या वर में चेंज करते हैं। और अगर यदि ये सातवां की बात करेंगे तो सातवें में आ जाएगा मोडाल्स, मोडाल्स। और मोडाल्स को हम लोग बी में चेंज करते हैं। अब ये मोडाल्स क्या होता है, तो चलिए हम लोग समझते हैं मोडाल्स क्या होता है। मोडाल्स, मोडाल्स तो मोडाल्स में आता है जैसे हो गया सेल या फिर विल या फिर बोलेंगे कैन, कुड, मे, माइट, इटिस, ये सब क्या हो गया, मोडाल्स हो गया। मतलब इसके अलावा जितना भी आएगा सब मोडाल्स ही होता है एक तरह से, ये सब क्या हो जाएगा, मोडाल्स में आ जाएगा। तो जैसे ये सब आएगा एक्टिव वॉइस में उसको हम लोग किस में बदलेंगे, बी में बदलेंगे। अब चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि इसी को आपको याद करना है, इतना ही। और आपको हम याद करने कभी नहीं बोलेंगे, जितना है इसी को आप याद कीजिए, जितना आपको बताएं अभी तक में आपका ये वॉइस ख़त्म हो चुका है। अब इतना से यही ट्रिक है, अब इसी से सारा का सारा बन जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको इसलिए देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखिए आपको याद रखना है EVH, ई कितना होता है 7, भी होता है 1, H होता है 4 वो, जिसमें हम लोग ई को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा बोलते हैं। एक्स्ट्रा में 7 वो आता है। V फॉर वर्ब होता है, V फॉर वर्ब होता है। और ये वर्ब जो होता है ये मेन वर्ब होता है, ये मेन वर्ब होता है। और इसको हम लोग एक ही चेंज करते हैं वर्ब 3 में, हमेशा और हमेशा वर्ब 3 में रखते हैं। यानी मेन वर्ब कभी भी वो बदलता है वर्ब 3 में ही बदलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब 3 आएगा। और H फॉर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितना आता है, 4 गो, 4 ग्रुप का होता है। पहला ग्रुप का इज एम आर होता है, दूसरा ग्रुप का वाज या वर आता है, और तीसरा ग्रुप का हैज या हैव आता है, चौथा ग्रुप का सेल या विल आता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि एक्स्ट्रा में, तो एक्स्ट्रा में अगर यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 हो तो उसको हम लोग इज एम आर में चेंज करते हैं। और अगर यदि इज एम आर में हो तो उसको हम लोग वाज या वर में चेंज करते हैं। अगर यदि वर्ब 4 यानी कि ING फॉर्म वाला हो उसके साथ हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं।
अगर यदि हैज हैव या फिर हैड में हो उसके साथ हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। और अगर यदि डू या डज हो तो उसके साथ हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और अगर यदि डिड हो तो उसमें हम लोग वाज या वर में चेंज करते हैं। अगर यदि मोडाल्स हो तो उसको हम लोग बी में चेंज करते हैं। मोडाल्स में क्या आता है तो शैल विल कैन कुड मे माइट ये सब आता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, उसके बाद इसको हम लोग बताते हैं। उसके बाद आपको हम बताते हैं किस तरह बनाना है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, क्योंकि इसी से सारा बनने वाला है। तो चलिए अब समझते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें समझिएगा कि सबसे पहले किसी भी वॉइस को बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम लोग ई को मिलाएंगे। ई मतलब एक्स्ट्रा को मिलाएंगे। अगर यदि यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा तो हम लोग वर्ब को मिलाएंगे। अगर यहाँ भी आंसर नहीं मिलेगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब में चलेंगे। यहाँ तक शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो बचेगा, यहाँ तक सारा बन जाएगा। अगर यहाँ तक नहीं बना तो आगे हम लोग वर्ड मिलाएंगे। वर्ड मिलाएंगे कैसे, वो आपको हम प्रैक्टिस सेट में बताएंगे कैसे मिलाना है, वो भी आसान ही है बस। और यहाँ तक में सारा बन ही जाएगा। अगर शायद ही कोई बचेगा वो भी जैसे कि वर्ड में कुछ अलग से जोड़ देगा या फिर कुछ हटा देगा, एरर यानी एक तरह से कर देगा, वो तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। तो चलिए अब जादू को शुरू करते हैं। जादू मतलब आपको ट्रिक बता दिए हैं। आप क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या बताए हैं, देखिए पहले बताए हैं एक्स्ट्रा मिलाइए, फिर वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए हम लोग पहले एक्स्ट्रा को मिलाते हैं। पहले हम लोग किस में चलेंगे, एक्स्ट्रा में। अगर यहाँ आंसर नहीं मिलेगा तो हम लोग वर्ब में चलेंगे। यहाँ भी आंसर नहीं मिलेगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब में चलेंगे। यहाँ तक हम लोगों को लमसम आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हम लोग बाद में देखेंगे, वर्ड मिलाएंगे। तो पहले देखिए एक्स्ट्रा में यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये ING वाला फॉर्म है। और ING का मतलब ये वर्ब का चौथा रूप है। और आपको बताए हैं कि वर्ब का चौथा रूप अगर यदि मिल जाए, वर्ब का चौथा रूप अगर यदि मिल जाए तो उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, बिंग में चेंज करते हैं, BEING। मतलब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बिंग में बनेगा। तो चलिए देखते हैं, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा हमेशा। देखिए इसमें बिंग है क्या, जब ये वर्ब फॉर्म में है तो बिंग इसका आंसर होना चाहिए पैसिव वॉइस में। इसमें बिंग है क्या, कहीं भी इसमें बिंग नहीं है, तो ये कट गया। मतलब ये कभी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब इसमें देखिए बी नंबर ऑप्शन में, इसमें कहीं बिंग है क्या, इसमें भी बिंग मेरा नहीं है। बिंग मिलना चाहिए, BEING, बिंग मिलना चाहिए, नहीं है इसमें भी, ये भी कट गया। कभी भी मेरा ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, इसमें बिंग है क्या, नहीं है इसमें यार, नहीं है, कट गया। डी में देखिए, इसमें बिंग है क्या, हाँ है, इसका सही आंसर हो गया। ये कितना आसानी से बन गया, देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में पूछा हुआ है। और बनाने में कितना समय लगा, वो तो आपको समझा रहे थे तो इतना समय लगा, नहीं तो ये तुरंत बन जाता। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम है। इसमें यहाँ पर ये ING वाला मिल गया। ING मतलब ये वर्ब का चौथा रूप होगा। ये वर्ब का कौन सा रूप है, ये चौथा रूप है। और आपको बताएं कि वर्ब का चौथा रूप जैसे मिलेगा उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, वर्ब का चौथा रूप मिलता है उसको हम लोग बिंग में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, बिंग, BEING। ऑप्शन में खोजिए। अब तो आप लोग आंसर बता सकते हैं अपने से भी। देखिए इसमें है क्या बिंग, कहीं भी, हाँ है, यहाँ पे बिंग है। मतलब इसका चांस है, अभी रहने दीजिए, ये आंसर हो सकता है। इसमें है क्या बिंग, नहीं है, कभी नहीं होगा ये आंसर, काट दिए। इसमें है क्या, नहीं है, ये भी कभी भी आंसर नहीं होगा। इसमें है क्या, नहीं है, यार बन गया क्वेश्चन, कितना आसान था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है।
अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या मिलाते हैं, एक्स्ट्रा मिलाते हैं। यहाँ आंसर नहीं मिलता है तो वर्ब मिलाते हैं। फिर यहाँ नहीं मिलेगा तो हेल्पिंग वर्ब मिलाते हैं। यहाँ नहीं मिलेगा तब वर्ड चेक करते हैं, हम लोग सेंटेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक्स्ट्रा में पहले ई मिलाएंगे, यानी एक्स्ट्रा मिलाएंगे। एक्स्ट्रा में ये है क्या, ये पहले वर्ब 5 में है, सिंग्स एस लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्ब 5 में है। और आपको बताए हैं कि अगर यदि वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 हो तो उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, उसको हम लोग इज, एम या फिर आर में चेंज करते हैं। आपको बताए हैं कि अगर यदि वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 हो उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, इज, एम, आर में चेंज करते हैं। तो चलिए इसको चेंज करते हैं इज, एम, आर में। ऑप्शन खोजिए, इसमें है क्या, इज, एम, आर कहीं नहीं है, कभी नहीं होगा आंसर यार। इसमें है इज, एम, आर है इसमें, यहाँ पर है, मतलब इसका चांस है। इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। ऑप्शन सी में देखिए, इसमें है क्या, इज, एम, आर कहीं नहीं है, मतलब ये भी आंसर कभी भी इसका हो नहीं सकता है। इसमें भी नहीं है, ये भी कट गया, मतलब कन्फर्म हो गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आपको बताए हैं, पहले हम लोग एक्स्ट्रा मिलाते हैं, यहाँ आंसर नहीं मिलता है तो वर्ब मिलाते हैं, यहाँ भी नहीं मिलता है तो हेल्पिंग वर्ब मिलता है। पहले एक्स्ट्रा मिलाएंगे, एक्स्ट्रा में नहीं मिलेगा, वर्ब मिलाएंगे, यहाँ भी नहीं मिलेगा आंसर तो हेल्पिंग वर्ब पे चलेंगे। अगर यहाँ भी नहीं मिला तब सेंटेंस को चेक करेंगे। ठीक, यहीं तक तो सारा क्वेश्चन लमसम बन जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लगा हुआ है। पहले हम लोग चेक करेंगे एक्स्ट्रा में ये है क्या, देखिए ING वाला फॉर्म है, मतलब वर्ब का चौथा रूप। और आपको बताएं कि वर्ब का चौथा रूप रहता है तो उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं बीइंग में, BEING, बीइंग। आपको बताए हैं वर्ब का चौथा रूप को हम लोग किस में चेंज करते हैं, बीइंग में। तो इसको बीइंग में चेंज करते हैं। तो ऑप्शन खोजिए, इसमें कहीं भी है क्या बीइंग, कहीं भी बीइंग नहीं है, मतलब ये मेरा कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, इसमें बीइंग है क्या, नहीं है, मतलब ये भी कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें बीइंग है मतलब ये हो सकता है, इसमें बीइंग नहीं है मतलब ये नहीं होगा। इसका आंसर ये हो गया। अब चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं। तो देखिए आपको बताए हैं कि पहले एक्स्ट्रा मिलाना है, यहाँ आंसर नहीं मिलेगा तब हम लोग को वर्ब मिलाना है। अगर यहाँ भी नहीं मिला तब हम लोग को हेल्पिंग वर्ब मिलाना है। यहाँ भी नहीं मिला तब सेंटेंस चेक करते हैं, इसके बाद सेंटेंस को चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले खोजते हैं एक्स्ट्रा में, देखते हैं एक्स्ट्रा में। पहले देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा में ये है किस में, विल में। और विल का मतलब बताए थे मोडाल्स होता है, आपको बताए थे कि शैल, विल, मे, माइट, ये सब क्या होता है, ये सब मोडाल्स होता है। आपको बताए थे शैल, विल, मे, माइट, ये सब क्या होता है, मोडाल्स होता है। और मोडाल्स को हम लोग किस में चेंज करते हैं, बताए थे मोडाल्स को हम लोग बी में चेंज करते हैं। बताए थे आपको कि मोडाल्स को हम लोग किस में चेंज करते हैं, तो बी में चेंज करते हैं। देखिए आपको हम बताए हैं यहाँ पे कि मोडाल्स को हम लोग बी में चेंज करते हैं। मोडाल्स में क्या क्या आता है, तो मोडाल्स में आता है शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आता है मोडाल्स में। इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, अब बी में चेंज कर देंगे, इसको हम लोग बी में चेंज करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में किस किस में बी है, इसमें बी है मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है, इसमें भी बी है मतलब ये भी मेरा आंसर हो सकता है, चांस है अभी। इसमें भी बी है मतलब इसमें भी, मतलब हम लोगों को अभी तक आंसर नहीं मिला, एक्स्ट्रा में आंसर नहीं मिला। क्या करेंगे अब, तो अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे है क्या, वर्ब। और आपको बताए हैं वर्ब में कुछ नहीं, हमेशा और हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है। वर्ब कभी भी जब चेंज होता है वो वर्ब हमेशा तीसरा रूप, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। कोई भी पैसिव वॉइस है हमेशा वर्ब 3 होगा, मेन वर्ब जो होगा हमेशा वर्ब 3 होगा। ये आप रट जाइए, हमेशा और हमेशा वर्ब 3 ही होगा।
इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग वर्ब मिलाएंगे, मतलब वर्ब का तीसरा रूप होना चाहिए। देखिए वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पर है, मतलब ये हम लोग का आंसर हो सकता है। यहाँ पर भी ये वर्ब का तीसरा रूप है, ये भी हम लोग का आंसर हो सकता है। अब यहाँ देखिए चौथा रूप आ गया, वर्ब का चौथा रूप आ गया, मतलब कभी भी कोई चांस नहीं है ये इसका आंसर ये होने का, कभी भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब का चौथा रूप आ गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्ब 3 ही आता है। तो मतलब हम लोगों को अभी तक आंसर नहीं मिला, एक आंसर तो छटा ना यार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब में चलते हैं और आपको बताएं कि हेल्पिंग वर्ब में 4 गो आता है। हेल्पिंग वर्ब में 4 गो आता है। 4 ग्रुप का कौन कौन सा? इज, एम, आर, और दूसरा ग्रुप का वाज वर, तीसरा ग्रुप का हैज, हैव, और चौथा ग्रुप का होता है शैल या फिर विल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। अब इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब को मिलाते हैं। तो देखिए है किस में क्वेश्चन? विल में, यानी किस ग्रुप का है ये? चौथे ग्रुप का है ये, शैल और विल का। मतलब या तो पैसिव वॉइस शैल में बनेगा या फिर विल में, इसके अलावा कोई सा भी आया वो गलत होगा। तो देखिए इसमें बताइए वुड आया है, हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, विल ही होगा या फिर शैल होगा, क्योंकि विल के ग्रुप का हम लोग क्या जानते हैं कि या फिर विल होता है या फिर शैल होता है। इसके अलावा कोई भी आएगा तो ऑप्शन गलत होगा। वुड आया, बिल्कुल गलत है, ये भी कट गया। यहाँ पे विल है, ये हो सकता है, ये तो कट ही चुका है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, यही बचा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। तो चलिए अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। देखिए अब अगले एग्जाम्पल में पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पहले हम लोग एक्स्ट्रा मिलाते हैं। यहाँ आंसर नहीं मिलता है तो वर्ब मिलाते हैं, यहाँ भी नहीं मिलता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब मिलाते हैं। अगर यहाँ भी नहीं मिलता है तब हम लोग सेंटेंस को चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले एक्स्ट्रा को देखते हैं। एक्स्ट्रा को पहले ये देखिए क्वेश्चन है किस में? हैज में है। एक्स्ट्रा में चल रहे हैं हम लोग, हैज में है। और आपको बताएं कि कोई भी अगर यदि वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हैज, हैव या फिर हैड हो, उसके साथ हम लोग बिन का प्रयोग करते हैं। बिन का प्रयोग करते हैं। आपको बताए हैं कि अगर यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में हैज, हैव या फिर हैड हो, उसको हम लोग बिन में चेंज करते हैं। तो इसको हम लोग किस में चेंज करना पड़ेगा? बिन में चेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन खोजिए। अब क्या है, ऑप्शन खोजिए, इसमें आप लोग का आंसर मिलता चलेगा। अब तो देखिए हैज है, यानी हम लोगों को ऑप्शन खोजना है कि किस में लगा हुआ है बिन। तो चलिए इसमें देखिए है क्या बिन लगा हुआ? कहीं भी इसमें बिन लगा हुआ नहीं है, मतलब ये हम लोग का कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें कहीं है बिन क्या? हाँ है, यहाँ पे है, मतलब ये हो सकता है आंसर, इसमें भी चांस है। इसमें है क्या? नहीं है, कभी इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसमें है क्या बिन? नहीं है, कभी नहीं होगा। यही ना बचा है यार, यही इसका आंसर होगा। चलिए अब अगले एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा को मिलाते हैं। यहाँ आंसर नहीं मिलता है तो वर्ब में आते हैं, यहाँ भी नहीं मिलता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। अगर यहाँ पर भी नहीं मिला तब हम लोग सेंटेंस मिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ये ई चेक करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा को चेक करेंगे। और एक्स्ट्रा में 7 गो आता है, आपको बताए हैं सब। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है किस में? हैव में। और आपको बताए हैं कि किसी भी एक्टिव वॉइस में अगर यदि हैज, हैव या फिर हैड लगा हो, उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं? बिन में चेंज करते हैं। बताए हैं आपको, हैज, हैव, हैड हो तो उसको बिन में चेंज करते हैं। मतलब इसमें किस में आना चाहिए आंसर? बिन में आना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन खोजते हैं। इसमें देखिए बिन है क्या? इसमें कहीं भी मेरा बिन लगा हुआ नहीं है, मतलब ये हुआ कि ये इसका कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, मतलब ये कट गया। इसमें देखिए बिन लगा हुआ है क्या? है, यहाँ पर ये है बिन लगा हुआ,
मतलब ये हो सकता है, इसका भी चांस है, इसको रहने दीजिए। इसमें बिन है क्या, यहाँ पर भी है, मतलब इसका भी अभी चांस है, ये भी आंसर हो सकता है। इसमें भी बिन लगा हुआ है, मतलब ये भी हो सकता है। हम लोगों को आंसर नहीं मिला अभी तक, मतलब एक आंसर कट गया, कम ही ऑप्शन बचाना है। मतलब परसेंटेज बढ़ते जाएगा। अगर यदि आप भूल भी जाते हैं तो परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, मतलब एक का पहले 4 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन कोई सा सही होगा। अगर यदि 2 ऑप्शन को छाँटते तो 50-50 हो जाएगा। चलिए हम लोग अब वर्ब को चेक करते हैं। एक्स्ट्रा तो हो गया, अब हम लोग वर्ब को चेक करते हैं और आपको बताएं वर्ब में हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग होता है। वर्ब एक ही चेंजिंग होता है कि इसमें वर्ब का हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये तो आंसर पहले ही गलत हो गया, ये है वर्ब का तीसरा रूप, मतलब ये आंसर हो सकता है। इसमें भी वर्ब का तीसरा रूप है, मतलब ये भी इसका आंसर हो सकता है। और इसमें भी वर्ब का तीसरा रूप है, मतलब ये भी इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पर भी हम लोगों को आंसर नहीं मिला। चलिए अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब में चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब में बताएं कि 4 ग्रुप का आता है। कौन कौन सा? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, शैल, विल आता है। तो क्वेश्चन है किस में? क्वेश्चन है हैव में, मतलब इसके ग्रुप का कौन सा आता है? हैज़ या फिर हैव, मतलब इसका आंसर जो होगा या फिर हैज़ में होगा या फिर हैव में होगा। तो चलिए देखते हैं। ये तो पहले ही कट गया, इसमें हैव है, मतलब ये आंसर हो सकता है। इसमें भी हैव है, मतलब ये भी अभी आंसर हो सकता है। इसमें भी हैव है, मतलब इसमें ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर भी हम लोगों को आंसर नहीं मिला। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसका सेंटेंस चेक करेंगे। यही आता है मेन, इसमें अब हम लोग को सेंटेंस चेक करना पड़ेगा इसमें। तो चलिए अब सेंटेंस को पहले देखते हैं इसमें। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें वुड आ गया है। यहाँ पर देखिए ये वुड आ गया है। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया है वुड। ऐसा कभी बताए हैं आप लोगों को क्या कि कोई एक्स्ट्रा जोड़ देना झूठ का? ये सब एक्स्ट्रा का वुड नहीं बताए हैं ये सब चीज़। तो ये क्या हो जाएगा? वुड इसमें नहीं होगा, यहाँ पे ये गलती किया है, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। यही इसी को बोलते हैं सेंटेंस को चेक करना। ये इसका आंसर नहीं होगा। तो अब अगले देखते हैं। तो अगला में देखते हैं। अब जैसे देखिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पे है आई विल हैव बीन सपोर्टेड बाय देम इन द क्राउड। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये क्या है? विल है, यहाँ पर ये विल है। यहाँ पर जैसे वुड को एक्स्ट्रा जोड़ा था फालतू का, सेम यहाँ पर भी विल को फालतू का जोड़ा है। ऐसा कुछ बताएं हैं क्या? हैव के साथ आप विल लगा दीजिए या फिर वुड लगा दीजिए, नहीं बताए हैं। यानी ये एक्स्ट्रा पॉइंट कहाँ से आ जाएगा यार? गलत हो गया ये। यही इसका सही होगा, सिर्फ हैव आएगा। इसके ग्रुप का क्या होता है? हैव या फिर हैज़, मतलब ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को वॉइस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग कभी भी अगर यदि पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग बना सकते हैं। और यहाँ तक लमसम क्लियर हो चुका होगा। अगर यदि थोड़ा सा भी अगर यदि प्रॉब्लम होगा तो इसका प्रैक्टिस जैसे कीजिएगा तो आप लोगों का सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों का 50-60 क्वेश्चन लमसम लेके आऊँगा और सारा क्वेश्चन इसी टाइप से मतलब पूरा बना के दिखाऊँगा कैसे बनता है। पूरा महामैराथन क्लास लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।